अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट न्यू लाइफ। से चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से। रीज़न ये है कि ऑब्वियसली रमज़ान में रूटीन आपको पता होती है कि लाइक यार काफ़ी डिस्टर्ब होती है और ऊपर नीचे चीज़ें हुई भी होती हैं। तो सेम यही हालात मेरे साथ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं ऑब्वियसली। खैर कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल हमारे घर पे दावत थी और मैंने व्लॉग भी इसका शेयर किया है आपके साथ। और तो आज जो है ना इफ्तारी में कुछ ख़ास बनाने का सीन नहीं है और कुछ क्या मतलब मैंने कुछ भी नहीं बनाना। रीज़न ये है कि भाई कल का काफ़ी लेफ़्ट ओवर खाना रखा हुआ है। ऑल्दो मैंने जो है ना हस्बैंड के जो कलीग थे उनको मैंने सालन भी दिया था, साथ में कोरमा मैंने एक बॉक्स उनको डाल के दिया था। फ्रूट चाट वगैरह भी दी थी कि वो अगर हंग्री हों एंड उनको घर जाके खाना हो तो ही कैन लाइक ईट। तो बट ये कि स्टिल फिर भी मेरे पास फ्रूट चाट तो खैर हमने फिनिश कर दी थी, लेकिन उसके अलावा कोरमा रखा हुआ है, उसके अलावा चने की चाट रखी हुई है और उसके अलावा जो है राइस भी रखे हुए हैं थोड़े से, वाइट राइस। और इसके अलावा जो है ना बीच पे एक दिन बना था, पुलाव बना था वीकेंड पे, वो भी मेरे पास रखा हुआ है और तो उसको भी हम यूज़ करेंगे आज। इसके अलावा और क्या रखा हुआ है, नान भी रखे हुए हैं और सो खैर इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची भी रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, आज मैं सारे वही खाने जो हैं उनको लेफ़्ट ओवर को आज मैं रीहीट करूँगी ताकि हम उनको कंज्यूम करें और वो वेस्ट भी नहीं होंगे और तो उसको हम खा भी लेंगे। और दूसरा ये कि फिर मुझे बनाने भी नहीं पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए इन दैट सेंस तो कोई इतना ख़ास काम नहीं है, लेकिन ये कि कल ऑब्वियसली बर्तन वगैरह काफ़ी निकाले थे, चीज़ें काफ़ी हुई हुई थी, तो उनको भी मुझे उसमें कैबिनेट्स में रखना है। लाइक इसके अलावा जो है स्पून्स वगैरह इतने सारे निकाले थे, तो उनको भी मैंने सेट करना है और थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करनी है। इसके अलावा आज मैंने कपड़े भी धोए थे, तो वो भी मैंने लगाए हुए हैं इस यहाँ पर हीटिंग पे ऊपर भी और वहाँ पर भी एरर पे भी लगाए हुए हैं। और यार सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं यहाँ पर, इतनी सर्दी हो रही है ना यहाँ पर कि अभी जो है ना मतलब कंबल से निकलने का आपका दिल ही नहीं चाहता है। और मोज़े पहन के रखती हूँ मैं, और जब वज़ू करना होता है ना तो ऑब्वियसली गर्म पानी से वज़ू करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि गर्म पानी की फ़ैसिलिटी है हमारे पास। और जहाँ पर मतलब लाइक मौसम की सख्ती है वहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें नेमतें भी बहुत दी हैं और हम शायद उन नेमतों को काउंट भी नहीं करते हैं। लेकिन ठंड में गर्म पानी का होना आपके लिए एक, मेरा ख़्याल है, एक नेमत से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है। तो खैर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना हम बहुत शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं और या हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वी हैव टू बी थैंकफुल और तो बस ये है, इसी अच्छी बात के साथ मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ फर्दर और आपसे आगे भी आगे की क्लिप्स शेयर करती हूँ कि आज जो है वो मैंने सारी चीज़ें कैसे करनी है एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो या खैर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा आज जो है इफ्तार का कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो यार घर के काम कर लेते हैं। और ये मुझे जो है ना ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ भी करनी थी और ये सारे काइंड ऑफ स्पून्स जो है ना वो निकले हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो यार ये अच्छा मौका है कि आज जो है इसको मैं ज़रा सेट कर देती हूँ। मुझे ना अच्छी लगती है ये सेट हो के रखी हुई होती है और प्रॉपर सेट हुई हुई हो, ऑर्गेनाइज़्ड हुई हुई हो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए। ये सहरी के कुछ बर्तन हैं और कुछ जो है ना कल रात के भी थोड़े से 1-2 बॉक्सेस वगैरह थे, तो मैंने कहा कि चलो यार अभी धो देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इफ्तार के बाद ना कुछ काम करने को इतना दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर इस वजह से तो छूट जाते हैं बर्तन। ख़ैर यहाँ पर जो है कल की चाट बची भी रखी थी, तो मैंने उसको जो है ना थोड़ा-सा फ्रेश करने के लिए इसके अंदर थोड़ा-सा योगर्ट और ये मेरे पास जो है ना बिल्कुल लाइक लास्ट बिट्स ऑफ इमली की चटनी बची हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी और तो बस ये हमारी चाट हो जाएगी। और तो हस्बैंड तो वैसे भी इतना नहीं खा पा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनके जो है ना ज़रा मसला हुआ है स्टमक में, तो इस वजह से। बाकी है कि इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं क्या ही बनाऊँ इतनी सारी चीज़ें, और माशाल्लाह से इतनी सारा खाना भी था। और ये देखें ये कोरमा मैंने बनाया था, इतना अच्छा माशाल्लाह से कोरमा बना था। और इस तरह से मैंने लाइक कोरमा प्रॉपर जो कोरमा होता है ना उस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम ये कोई बनाया था, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा बना है। तो सबने इतनी माशाल्लाह से तारीफ़ की।
तो ये भी आज है और फिर साथ में पुलाव भी है, तो लाइक देयर इज़ लॉट फॉर टुडे। इस वज़ह से जो है मैं इस तरह से कर देती हूँ कि यार कभी किसी दिन स्किप भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और ये एक दिन कढ़ाई बनी थी तो वो भी लेफ्ट ओवर थोड़ा-सा रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो यार ये भी इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। और क्या ज़रूरत है खाना वेस्ट करने की ऑब्वियसली। और तो बस ये हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी साइड पर जो है ना मैंने मेरे पास लाइक 2-3 समोसे 2 समोसे थे और एक मेरे पास बॉक्स पैटी लगी हुई थी। तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। और तो चलो मैंने कहा कि आपकी फ्राइंग की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। और एक जो है वो कल का पकौड़ा रखा हुआ था तो वो भी मैंने साथ में प्लेट में रख दिया। अगर मतलब खाना होगा तो ऑब्वियसली हम खा लेंगे। इसके अलावा जो है नान तो हैं ही। अगर ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड को खाना हुआ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना ज़्यादातर राइस खाना पसंद करते हैं। उनको नान और रोटी वग़ैरह इतना वो पसंद नहीं करते हैं खाना। तो इस वज़ह से जो है ना मुझे भी अब आदत लग गई है चावल खाने की। और अब बातें करते-करते मेरा यहाँ पर टेबल रेडी हो गया था और अब मैं हस्बैंड को आवाज़ें दे रही थी कि वो आ जाएँ ताकि हम जो है अपना इफ्तार स्टार्ट करें, क्योंकि इफ्तार में भी टाइम बिल्कुल थोड़ा-सा ही रह गया था। तो जिस दिन वो घर से काम कर रहे थे ना तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टेबल सेट कर दिया है माशाल्लाह से। और अब हम इफ्तार करेंगे। आप लोग बताएँ, आप लोग इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? और किस तरह की इफ्तार खाना पसंद करते हैं? कुछ लोग जो है डायरेक्ट खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो लाइक प्रॉपर इफ्तार जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे घर पे तो प्रॉपर इफ्तार ही बनता था। जब भी लाइक अम्मी के घर की बात मैं करूँ तो खाना तो हमारा वही होता था कि अगर बन रहा है तो वो सहरी में ही यूज़ होता था। और लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए होता था। सिर्फ़ जो है वो फ्राइंग चीज़ें, ये चाट और चने की चाट, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती थी। और यहाँ पर जो है ना ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है 1 दिन पहले मैंने उसको ब्लेंड किया था। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं अब उसमें आइस बॉक्स के अंदर जो है वो डाल के रख दूँगी ताकि ये आइस क्यूब्स इसके बन जाएँगे, तो फिर मैं इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो है ना कर दूँगी जब ये प्रॉपर ये फिक्स हो जाएगा। और साथ में मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इफ्तार के बाद चाय तो आपको चाहिए होती है और उसके बगैर तो फंक्शन नहीं कर पाता है बंदा। और इसकी लिड नहीं थी इस वाले बॉक्स की, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना क्लिंग शीट लगा दी ताकि ये इसकी स्मेल भी फ्रिज में जो है वो ना जाए दूसरी चीज़ों में। और अगर ये स्पिल भी होना चाहे तो फिर भी ना हो। और इसमें ये बाकी थोड़ा-सा लिक्विड बच गया था तो मैंने इसको जो है ना छोटे से कंटेनर में मैंने ऐड कर देना है और ताकि ये भी अच्छे से जम जाए और फिर बाद में इसको निकाल के मैं ज़िप-लॉक बैग में ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर यही काम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड we'll see you in my next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.